स्कूल टाइम में ना नान के साथ आलू टिक्की बहुत मज़े की लगती थी। आज ना हम मज़ेदार चटपटी सी आलू टिक्की बनाएंगे। एकदम परफेक्ट बाजार जैसी ये आलू टिक्की बनेगी। ना तो टिक्की टूटेगी और ना ही इसकी शेप खराब होगी। और टेस्ट में भी ना ये बड़ी मज़ेदार होगी। आधा किलो आलू बॉयल करके कद्दूकश कर लें। 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालें। 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें डालें। हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें डालें। हाफ टी स्पून हल्दी। चाट मसाला 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून नमक। 2 टीस्पून कूटा हुआ धनिया। 1 चॉप की हुई प्याज डालें। 2 चॉप हरी मिर्चें डालें और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दें। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हाफ टी स्पून गर्म मसाला। 1/4 टीस्पून अजवाइन को मसल कर डालें। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भरकर इसमें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस टाइम पर ना इसका नमक चख लें। मैंने ना इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें और ऐड की हैं। आप इसमें ना अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्चें कम या ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। 3 अंडे मैंने बॉयल करके काट लिए हैं। थोड़ा सा बैटर लेकर ना इस तरह से हाथ पे फैलाना है। फिर अंडा रखें और ऊपर और आलू डालकर ना इसे बंद करें और टिक्की की शेप दे लें। इस तरह से आपने सारी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। आप ना इसे सादी आलू की टिक्की बना लें या फिर इसे मज़ेदार अंडा टिक्की बना लें। 1 कप बेसन में हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें डालें। हाफ टी स्पून हल्दी। हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन मसल कर डालें। कटा हुआ हरा धनिया डालें। 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें डालकर ना मिक्स करें और पानी के साथ ना इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। आपने ना बेसन को इतना गाढ़ा रखना है कि चम्मच पर बेसन की इस तरह से कोटिंग हो जाए। आलू टिक्की को ना बेसन में डिप करके फ्राई कर लें। जब दोनों तरफ खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। मज़ेदार चटपटी आलू टिक्की को नान के साथ खाएं या फिर रोटी चावल के साथ भी आप इसे खा सकती हैं। आप ना इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं। शाम की चाय पर ना ये केचप के साथ बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई करना।